राजधर्म विषय चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास से लिया गया है। राजा, प्रजा, सेना और न्याय व्यवस्था का विषय चल रहा है। आगे भर्तारम लंघयेद्या स्त्री स्वजाति गुणदर्पिता ताम स्वभिः खादयेद्राजा संसथाने बहु संसथिते। इसका अर्थ समझा रहे हैं। जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्याभिचार करे, उसको बहुत बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीते हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले। दूसरे श्लोक से समझा रहे हैं। पुमान् सदायेत पापं शयने तप्त आयसे अभ्यादद्योश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत। इसका अर्थ बता रहे हैं। उसी प्रकार जैसे स्त्री के बारे में समझाया, उसी प्रकार से अपनी स्त्री को छोड़ पर स्त्री व वैश्यागमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपाकर लाल कर उस पर सुला के जीते हुए को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। आगे प्रश्न कर रहे हैं। जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्याभिचारी कुकर्म करे, उसको कौन दंड देवे? उत्तर सभा, अर्थात उनको तो राजपुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। प्रथम प्रश्न किया जा रहा है, राजा आदि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे? उत्तर, राजा भी एक पुण्य आत्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे, तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान, राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें, तो अकेला राजा क्या कर सकता है? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएं। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि जब न्याययुक्त दंड ही का नाम राजा और धर्म है, तो उसका लोप करता है, उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा? फिर प्रश्न किया जा रहा है। यह कड़ा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने वाला व जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड न होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। जो इसको दंड, कड़ा दंड मान जानते हैं, वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार का दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दंड सबके भाग में न आवेगा, और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो, वह करोड़ों गुना अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे, तब थोड़ा थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा।
और जैसे एक को मन भर दंड हुआ और दूसरे को पाव भर, तो पाव भर अधिक एक मन होता है, तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव 20 सेर दंड पड़ा। तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एक को मन और 1000 मनुष्य को पाव पाव दंड हुआ, तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक और यही कड़ा, तथा वह एक मन दंड न्यून और सुगम होता है। जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियाँ व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे, जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों, वैसी व्यवस्था करें। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे, वे झूठे हैं, और देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे। यह तीसरे श्लोक का अर्थ बताया, जो इस प्रकार है। दीर्घा ध्वनि यथा देशम यथा कालम करो भवेत्, नादितिरेषु तद्विद्यात् समुद्रे नास्ति लक्षणम। यहाँ समुद्र से संबंधित कर की बात जो कहते हैं कि पहले जहाज नहीं थे, ऐसा नहीं है, वो अज्ञानी हैं। पहले सब कुछ था। आज तो उसके मुकाबले विज्ञान बहुत कम है। वेद के अनुसार सभी कुछ साधन संपन्न यह भूमंडल प्रथम ही था, अभी तो उतना हुआ भी नहीं है। आज यहीं तक, कल आगे चौथा श्लोक से आगे रखेंगे। ओम शम।